यूज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टू डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पीएच, पीएच की क्या एक्सप्रेशन होती है? माइनस लॉग 10H+। ठीक है जी। अच्छा, जस्ट डोंट राइट माइनस लॉग, ये 10 भी है इसका, ठीक है, सो मेक श्योर यू राइट दैट। या तो माइनस लॉग 10 लिखो या फिर माइनस LG लिखो। LG इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर माइनस लॉग 10। अच्छा, के ए की एक्सप्रेशन क्या होती है? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में गड़बड़ करी है इन्होंने, के ए फॉर अ वीक एसिड HA और इक्वल टू डाल दिया, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया यहाँ पे, HA को सब्जेक्ट बना के फॉर्मूला लिख दिया था, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। यू हैव टू गिव दी के ए फॉर अ वीक एसिड ही, तो हमें के ए ही बतानी है। के ए का फॉर्मूला क्या होता है? This also, look at this also, for a weak acid you have to give specifically for a weak acid, तो weak acid के लिए क्या होता है? It is H plus, so Ka equals to H plus A minus over HA, बट क्योंकि ये weak acid है तो H plus A minus उसमें बराबर हो जाता है, so you're just going to give the formula as H plus whole square। ठीक है, yeah, so H plus whole square, okay। Write equations to show how a buffer solution consisting of a mixture of HA aqueous and NaA aqueous controls pH when an acid or an alkali is added। तो HA weak acid है, NaA उसकी salt है, बोल रहे हैं कि ये कैसे कंट्रोल कर रहा होगा पीएच। दो इक्वेशन लिख के बताएं, एक एसिड के लिए एक अल्कली के लिए। सो एवरीवन टाइप इट आउट इन द चैट। क्या लग रहा है भाई आपको? एसिड में कॉन्जुगेट बेस ऐड करेंगे, HA प्लस H प्लस इक्वल्स टू H2A। नहीं दुआ, गलत है। ये क्या कर रहे हो भाई? हाउ, व्हाट इज द बफर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन गोइंग टू बी? द बफर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी HA डिसोसिएटिंग इनटू A माइनस प्लस H प्लस। अब अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो एसिड में क्या होता है, यूर पुटिंग इन H प्लस। H प्लस से कौन सी चीज करेगी? द कॉन्जुगेट बेस, दैट इज A माइनस। सो A माइनस इज गोइंग टू रिएक्ट विद इट एंड यू आर गोइंग टू फॉर्म HA। ठीक है, when acid is added, when acid added। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या होगी? जब आप OH माइनस ऐड कर रहे हो, अल्कली ऐड कर रहे हो, तो कौन सी चीज रिएक्ट करेगी? द एसिड, द कॉन्जुगेट एसिड। सो यू गोइंग टू रिएक्ट HA and that is going to give you H2O plus A minus। this is when alkali is added। ठीक है। बाकी you can also give variants of your answers, you can also write this as NaA। ठीक है, आप NaA भी लिख सकते हो इधर, एंड यहाँ पे फिर Na प्लस अलग कर देना। ठीक है, ये भी कर सकते हो, बट जैसे हमने सीखा है बफर में we are usually not giving it in terms of the salt, तो try to just give it through the acid and its conjugate base ही। ठीक है, तो NaA ने क्या किया है, वो डिसोसिएट कर चुका है और उसने Na प्लस और A माइनस बना दिया है और ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। ठीक है जी आयशा। और एक बच्चे ने एनएन में दिया था, तो आई होप उनको भी क्लियर हो गया हो। अच्छा, व्हेन क्लोरीन डिसॉल्व्स इन वाटर the following reaction occurs: Cl2 plus H2O HClO plus H plus plus Cl minus। ठीक है, when solutions of chlorine are used for water purification, the pH of the solution of chlorine is kept near to pH 7 by the addition of a base। ठीक है, chlorine is dissolved in water to produce 1000 centimeter cube of solution containing 0.170 mole of HClO and 0.170 mole of HCl। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, 0.170 मोल ऑफ HClO है और 0.170 मोल ऑफ HCl है। A buffer solution is then prepared by adding this much NaOH to this solution। The NaOH initially reacts with the HCl। ठीक है, calculate the pH of the buffer solution। HClO is a weak acid with Ka this much। ठीक है, so now let's understand the story।
ठीक है, हुआ क्या है, इन्होंने क्लोरीन को डाला पानी में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी में डाल दिया क्लोरीन को उठा के, ठीक है। और उस क्लोरीन ने क्या किया, उसने 0.170 मोल्स ऑफ HClO बना लिया और 0.170 मोल्स ऑफ HCl बना लिया, राइट। सो यू गॉट द वीक एसिड एंड यू आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन सॉल्यूशन दिस टाइम। फिर आपने क्या किया, आपने NaOH उठा के सॉल्यूशन में डाल दिया, राइट, यू पुट इन NaOH। और वो बोल रहे हैं NaOH इनिशियली रिएक्ट्स विद HCl। सो NaOH पहले रिएक्ट के साथ कर रहा है, पहले HCl के साथ रिएक्ट करेगा। इसके 0.200 मोल है, इसके 0.170 मोल है, तो HCl कंप्लीटली यूज अप होके खत्म हो जाएगा, इट विल गेट यूज्ड अप कंप्लीटली। फिर जो NaOH के बचने वाले मोल्स होंगे वो HClO के साथ रिएक्ट करेंगे एंड देन यू विल फॉर्म द वीक एसिड एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन दैट विल बिकम योर बफर सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन, NaOH पहले HCl के साथ रिएक्ट होके HCl पूरा खत्म हो जाएगा, NaOH कुछ तादाद में बच जाएगा, फिर HClO एक्सेस में जाएगा, वीक एसिड विल बिकम इन एक्सेस, तो आप ये निकालोगे कितना रह गया, वो HA कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बन चुकी है, एंड देन फलाना ढिमका करते हुए हम अपनी सारी कैलकुलेशंस करेंगे, राइट। So let's do this calculation. अच्छा जी, now NaOH and HCl पहले react कर रहे हैं. So NaOH and HCl, how do they react? NaOH shall react with HCl and it reacts in a 1:1 ratio. You have H2O plus NaCl. ठीक है जी. So basically अगर आपके पास 0.200 मोल इसके हैं और 0.170 मोल इसके हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इन दोनों में से? NaOH लिमिटिंग है या HCl लिमिटिंग है? Which one of them is limiting? HCl कम तादाद में है, सो 0.170 मोल ऑफ HCl requires 0.170 मोल ऑफ NaOH for complete reaction, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 0.170 मोल ऑफ NaOH कंप्लीटली किस चीज में इस्तेमाल हो गए, ये रिएक्शन करने में और ये प्रोडक्ट्स बनाने में। सो बेसिकली व्हाट इज द N ऑफ NaOH रिमेनिंग, ये निकालना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी वांट टू वर्क आउट कि कितने रह गए हैं, और वो रह जो गए होंगे फिर वो बाद में इसके साथ रिएक्ट करेंगे ना, एंड देन यू वर्क आउट A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, HA की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एंड फलाना ढिमका और व्हाटएवर वाज दैट। सो N ऑफ NaOH रिमेनिंग, आपके पास इनिशियल ये थे, दिस वाज 0.200, you're going to subtract 0.170 from it, you get your answer. Yes, so that is coming out to be a 0.03 moles. अब this 0.03 moles of NaOH are going to react with HClO, ठीक है। Let's also try to make this equation. So the remaining NaOH is now going to react with HClO. So any idea what the products are going to be? NaOH plus HClO. Yes, you're going to get NaClO and H2O, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि you will have to each time, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो इक्वेशन क्या है तो कोई बात नहीं, इफ यू वर अनएबल टू डिड्यूस द इक्वेशन कोई मसला नहीं है, घबराइएगा नहीं। आप सिर्फ ये देख लीजिएगा कि ये कितने OH माइनस रिलीज करता है, 1 रिलीज करता है, ये कितने H प्लस रिलीज कर सकता है, ये एक ही H प्लस रिलीज कर सकता है, राइट। सो दे विल रिएक्ट इन अ 1:1 का रेशियो। तो ये देख लेना बस, ताकि आपको तसल्ली, अगर आपको इक्वेशन नहीं आ रही है समझ, कोई मसला नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस इनका रेशियो देख लेना विद अकॉर्डिंग टू द OH माइनस एंड द H प्लस, ठीक है। जस्ट लुक एट इट दैट वे। अच्छा जी, तो अब हम निकाल लेते हैं N ऑफ, ओके, दूसरी चीज एक और कर लेते हैं, यहाँ पे हम इधर लिखा हुआ है मेरा बच्चा इधर, the NaOH reacts initially with HCl, ठीक है, इसलिए मैंने पहले उसके साथ रिएक्शन करा, वरना मैं पहले HCl के साथ करता या दोनों को साथ करता है, कुछ भी करता, जो भी दिया हुआ था मैं, राइट। अच्छा, अब के ए की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है तो आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर पाओगे, सो दिस शैल बी H प्लस A माइनस ओवर HA, ठीक है जी। एंड मुझे निकालना क्या है, आई वांट टू वर्क आउट H प्लस बिकॉज आई वांट टू वर्क आउट द pH। सो बेसिकली H प्लस कैसे निकलेगा, वो निकलेगा थ्रू Ka इंटू HA ओवर A माइनस, ठीक है जी। सो मेरा मकसद क्या है, अब मुझे ये ढूंढना है कितने A बने, दिस इज A माइनस, दिस इज द सॉल्ट, और मुझे ये ढूंढना है HA कितना रह गया है, दिस इज HA, ये कितना रह गया पीछे, राइट। वी जस्ट वर्कड आउट दे रिएक्ट इन अ 1:1 रेशियो, सो लेट्स वर्क आउट N ऑफ HClO remaining. How many of these shall be remaining?
तो रिमेनिंग कितने होंगे? अगर इसके टोटल 0.170 थे, तो अगर उसमें से 0.03 रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द 1:1 रेशियो, सो यू आर गोइंग टू हैव रिमेनिंग 0.14 मोल्स। ये HA हो गया, दिस इज दी मोल्स ऑफ HA। ठीक है जी। और दूसरा क्या हमें निकालना है? हमें A माइनस के कितने मोल्स बने ये भी निकालना है। सो वी नो दीज टू रिएक्ट इन अ 1:1 रेशियो, तो द सॉल्ट विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन अ 1:1 रेशियो। तो अगर इसके 0.03 मोल्स थे, तो A माइनस के कितने मोल्स होंगे? 0.03। सो A माइनस के मोल्स भी आपके पास 0.03 होंगे। मेरा बच्चा देखो, HClO के टोटल मोल्स क्या थे? 0.170 थे, राइट? हमें पता है क्योंकि इनका 1:1 रेशियो है और NaOH इज लिमिटिंग, इसके 0.03 मोल्स रह गए हैं, तो HClO के कितने रिएक्ट करेंगे? 0.03 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे। अब HClO के कितने रह गए? तो टोटल ये थे, कितने रिएक्ट कर गए? ये आ गए जो बच गए। ठीक है, दिस इज योर N ऑफ A माइनस। ठीक हो गया। एंड नाउ वी कैन जस्ट प्लग दिस इन, इधर डाल लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी Ka क्या है? 2.9 इंटू 10⁻⁸, 2.9 इंटू 10⁻⁸। HA इज, NaClO के कैसे निकाले मेरा बच्चा? देखो 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो, NaCl और NaOH का भी 1:1 रेशियो है। सो इफ देयर वर 0.03 मोल्स ऑफ दिस, सो इसके भी कितने मोल्स बनेंगे फिर? 0.03 मोल्स बनेंगे। ठीक, द सॉल्ट, ये भी तो 1:1 के रेशियो में ना। सो बेसिकली जितने NaOH के मोल्स रह गए थे, उतने NaClO के मोल्स आएंगे थ्रू द रिएक्शन। ओके, बट इफ यू आर अनेबल ना, तो देखो ना, तुमने ये निकाल लिया ना। इफ यू जस्ट, अगर तुमने ये निकाल लिया कि ये दोनों 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, अलमा, अगर तुमने ये निकाल लिया ये दोनों 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे भी क्या रेशियो है? सॉल्ट 1:1 के ही रेशियो बनेगी, सब कुछ 1:1 के ही रेशियो में आएगा। ठीक है, इट्स जस्ट दिस, सिर्फ ये समझ लो। तो मुझे पता है इसके और इसका भी 1:1 रेशियो, मुझे पता है इसका और इसका भी 1:1 रेशियो। ठीक है सर, व्हाई डिड वी टेक इसका सॉल्ट एंड नॉट NaCl? मेरा बच्चा वीक एसिड कौन सा है? HClO है या HCl है? रोमैसा। और बफर सॉल्यूशन में किसकी सॉल्ट लेते हैं? वीक एसिड की लेते हैं ना। इट्स अ सॉल्यूशन जिसमें आप वीक एसिड और उसकी सॉल्ट डालते हैं, तो इसीलिए मैंने वीक एसिड की सॉल्ट ली, HClO की सॉल्ट, दैट वाज NaClO। ठीक है, अच्छा 2.9 इंटू 10⁻⁸, HA क्या था? HA ये रहा, दिस 0.14। ठीक है, ये मोल्स हैं, चाहो तो 1000 से डिवाइड कर लो, दैट वाज दी वॉल्यूम, लेकिन मैंने जैसे लास्ट क्लास में दिखाया था ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, तो ना भी करो तो कोई मसले की बात नहीं है। A माइनस इज 0.03। ठीक है, व्हाट इज H प्लस वर्किंग आउट टू बी? 1.35 into 10 to the power minus 7. And then finally, the pH of the solution is going to be minus log 10 and 1.35 into 10 to the power minus 7. That is coming out to be 6.87. And let's see कितना राउंड ऑफ करें इस आंसर को। 2 सिग्निफिकेंट, 3 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू दी हुई है, तो हम 2 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं। लेट्स जस्ट राउंड इट ऑफ टू 6.9। तो जैसे उन्होंने बोला था, उनकी कोशिश क्या होती है? क्लोज टू pH 7 रखें, तो तकरीबन हमारा आंसर भी हो जाए। तो मतलब दिस वाज अ सक्सेसफुल बफर सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? ओके, नहीं असल में मैंने पिक्चर थोड़ी सी छोटी डाली हुई है ना, सो इसलिए है ये। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ी छोटी राइटिंग कर रहा होता, मेरी सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ऐसा है ना, बिकॉज आई डू बिगर राइटिंग, तो इसलिए ये इतनी सारी वर्किंग इस जगह में ऐसा लग रहा है सर ने पता नहीं क्या क्या भर दिया। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर बफर सॉल्यूशन कैलकुलेशंस। Isocyanuric acid is a weak acid. Calculate the pH of 0.1 mole per dm cube solution of isocyanuric acid. कैसे निकालेंगे इसकी pH? ये कर दूं, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 0.10, राइट? सही है ना? ओके, नहीं क्यों? ऐसा क्यों नहीं भाई?
ये सही नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, यही करना चाहिए ना बस। use Ka, this is a weak acid, ठीक है जी। So very important to realize the things that are given to you in the question. This is a weak acid, you cannot do this, you will have to work through Ka. Ka for a weak acid is H plus square over Ha, simplification हो जाती है, and then H plus is going to be Ka into Ha divided by the root. Ha क्या लूं, Ha ये ले लेंगे, is that okay? Should I take Ha as this or something else? ये नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, यही लेंगे, क्या करना चाहिए। लेकिन एसिड तो डिसोसिएट कर रहा है, एच ए तो डिसोसिएट करेगा ना, ये तो देखो डिसोसिएट हो रहा है, तो ये क्यों ले रहे हो, इससे तो कम होनी चाहिए एसिड की। 1.2 इंटू द पावर 10, ये कहाँ से आ गया। वाई आर यू टेकिंग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ये तो डिसोसिएट कर गया ना, अब तो कोई कम होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, because it's only a negligible amount. Yes, so you are going to take this same value ही, why, because weak acid है, ये dissociate जो भी कर रहा है इतना negligible है कि आप कह सकते हो अभी भी HA की concentration आपके पास यही है। So let's do that, root of 1.2 into 10 to the power minus 4 and then into 0.1. What is the answer coming out to be? 3.46 into 10 to the power minus 3, and then pH is going to be minus log 10, 3.46 into 10 to the power minus 3, 2.46. This is not actually, this is actually a pretty strong acid. Sadly, it's not dissociating that well. So 2.46, अच्छा कितना लिखेंगे, 2 सिग्निफिकेंट कर देते हैं, 2.5 कर देते हैं इसको, ठीक है। This was 2 significant, I rounded off to 2 significant. I hope इसमें कोई confusion ना हो। Sodium cyanate is used in the production of isocyanic acid. Sodium cyanate is prepared commercially by reacting urea with sodium carbonate. Other products in this reaction are carbon dioxide, ammonia, and steam. Write an equation for the production of NaNCO by this method. तो अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई हो जो आपको वहमो गुमान में नहीं, आपको पता भी नहीं है क्या है, तो जरूर एग्जामिनर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी देगा, सो दैट यू कैन मेक दैट इक्वेशन। सो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये चीज रिएक्ट कर रहे हैं हम सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज यूरिया, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, वेरी गुड, NaCO3 होता है, राइट। Na2 होता है, Na होता है, कंफर्म कौन बताएगा, 2, व्हाई नॉट 1, 2। तो रिमेंबर, ठीक है जी, ये चीजें याद रखनी की, दिस आर नॉट टू फॉरगेट। Na इज प्लस, CO3 इज 2 माइनस, सॉल्ट बना रहे हो तो क्या होगा, ये इधर आएगा वो उधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। डोंट मेक सॉल्ट्स रॉन्ग, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं वो इसमें सॉल्ट्स बनाने में गलती करते हैं। सो दिस इज Na2CO3 एंड दैट इज रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस, एक तो ये चीज है NaNCO, दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरी चीज अमोनिया है, चौथी चीज पानी है। इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, अब बैलेंसिंग भी करके बता दें मुझे, हाउ शुड आई बैलेंस दिस। रिडॉक्स बैलेंसिंग करनी चाहिए हमें नहीं बताता, रिडॉक्स बैलेंसिंग नहीं, जस्ट डू सिंपल बैलेंसिंग। ओके, तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है लगा दिया, और क्या करना चाहिए, 2 विद Na2CO3 भी कर देना चाहिए, यहाँ पे भी 2 लगा दूं, एक सेकेंड, यहाँ क्यों 2 लगा रहे, नहीं, नो नो, फिर गलत, क्या करना है बाबा अच्छा भाई, इसकी बैलेंसिंग क्या है, सोडियम यहाँ पे 2 है आपके पास, यू गॉट 2 सोडियम्स ओवर हियर, सो 2 सोडियम्स ओवर हियर, ठीक है जी। अच्छा जी, देन अगर हम इसमें फर्दर देखेंगे, 2 सोडियम हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, वो भी बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है। अच्छा लेट्स जस्ट सी दिस, हम्म
आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड। 2Na 2Na 2N और एक नाइट्रोजन इधर है, सही है, ठीक है, ओके ओके। 2Na, ठीक है। अच्छा, अब हमने सोडियम बैलेंस कर लिया, 2Na इधर थे, 2Na मैंने इधर कर लिए, दो नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन इधर है, तो 3 नाइट्रोजन ऑन दिस साइड। इधर मेरे पास जो है वो 2 नाइट्रोजन हैं, आई हैव ओनली गॉट 2 नाइट्रोजन ओवर हियर, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू टू बैलेंस द नाइट्रोजन, आई कैन पुट अ 2 ओवर हियर, ताकि ये 2 2 जा 4 हो जाए, दिस इज 2 नाइट्रोजन एंड आई कैन मेक दिस 2, सो दैट 2 नाइट्रोजन 4, और ये 4 मैंने नाइट्रोजन भी बैलेंस कर दिए हैं। अच्छा जी, और कुछ हम देख लेते हैं। 2 कार्बन है, एक कार्बन, ये रहा, 3 कार्बन हो गए, 2 कार्बन, एक कार्बन, 3 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 4 और 5 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, सब बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन देख लें, 2 3 जा 6 प्लस 2 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, ठीक है, everything has been balanced. Barium hydroxide is completely ionized in aqueous solution. During the addition of this of 0.1 mole per dm cube this to 20 centimeter cube of 0.100 mole per dm cube isocyanic acid, the pH was measured. Calculate the OH minus at the end of the addition. OH minus की concentration निकालनी है at the end of the addition, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, जब आप बफर सॉल्यूशन बना रहे होते हो तो वीक एसिड को एक्सेस में रखोगे, ठीक है। इस दफा यू आर नॉट मेकिंग अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज व्हाट यू कैन सी इज you've kept the barium hydroxide in excess to the isocyanic acid, ठीक है। आइसोसाइनिक एसिड वीक एसिड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड हम देख रहे हैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, सो दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ बफर फॉर अस, ठीक है। इंस्टेड ये होगा कि वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाएगी पूरी तरीके से, आइसोसाइनिक एसिड बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और OH माइनस रह जाएगा इन द एंड, और वो हमें निकालने को कह रहे हैं कि OH माइनस क्या है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, तो ये कैसे होगा, वही वर्किंग है, हम निकालेंगे OH माइनस कितने बच चुके हैं एंड में, राइट। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आइसोसाइनिक एसिड वर देयर, आइसोसाइनिक एसिड की इट्स HNCO, सो N of HNCO एडेड, ये कितने ऐड हुए थे इन दी फर्स्ट प्लेस, सो दीज वर 20 सेंटीमीटर क्यूब into 0.1. I believe this will work out to be 2 into 10 to the power minus 3. Yes. 2 into 10 power minus 3 moles आपने यहाँ पे ऐड किए थे। Then let's also work out barium hydroxide के moles कितने थे। So N of BaOH2 added, ये कितने ऐड किए आपने? आपने ये ऐड किए हैं 30 into 10 to the power minus 3 into 0.1. This will work out to be 3 into 10 to the power minus 3. And we can see from here clearly कि ये चीज excess में, right? सो आइसोसाइनिक एसिड कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और इस दफा बेरियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा, ठीक है। बट लेट्स आल्सो लुक एट वन मोर थिंग बिफोर वी जस्ट डू दिस, ऐसी, ठीक है। अब ऐसी अगर हम करेंगे तो हमसे गलती हो सकती है, वी आल्सो नीड द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अच्छा ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बनाना नहीं आ रही, कोई मसले की बात नहीं है, हम क्या देख लेंगे, हम इन दोनों का हाइड्रोक्साइड टू H प्लस रेशियो देख लेंगे, सो दैट इज HNCO, राइट। सो अगर ये 2 हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है और ये एक H प्लस रिलीज करता है, तो आपको इसके 2 चाहिए होंगे इसके एक के लिए, यू विल रिक्वायर 1 बेरियम हाइड्रोक्साइड, और उसको न्यूट्रलाइज कितना आइसोसाइनिक करेंगे, 2 न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि 2 कितने रिलीज करेंगे, 2 विल रिलीज 2H प्लस, और ये 2 OH माइनस रिलीज कर रहा है नेचुरली, एक इसका 2H माइनस रिलीज कर रहा है, इसके 2 होंगे तो 2H प्लस रिलीज करेंगे, एंड देन दिस विल न्यूट्रलाइज ईच अदर आउट, ठीक है। सबको ये समझ में आ रहा है? एनी इश्यूज ओवर हियर? इनका रेशियो 1:2 है, नॉट 2:1, 1:2। किसी को भी इशू नहीं है? युसरा, अलमा, एनीबॉडी हैज एनी इश्यूज? गॉट इट? पक्की बात है, ओके, दैट्स रियली नाइस, ओके, सही है। तो N of BaOH2 न्यूट्रलाइज्ड, लेट्स वर्क दैट आउट कि BaOH2 कितने न्यूट्रलाइज होंगे, तो हमने अभी निकाला
2:1 का रेशियो, यानी ये जितना है इसका आधा है ये, राइट। सो बेसिकली कितने न्यूट्रलाइज हुए हैं BaOH2? 1 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ का आधा 1 इंटू 10⁻³ न्यूट्रलाइज होंगे, राइट। सो वी कैन वर्क आउट N of BaOH2 रिमेनिंग, और वो रिमेन कितने कर रहे हैं? अगर ये टोटल थे और उसमें से ये रिएक्ट कर गए हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें आप। So that is 2 into 10⁻³ Now in this case, अब क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेशन में आंसर देना है तो मुझे इसको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने पड़ेगा, मुझे ये मैं ये नहीं दे सकता। So I'll have to convert this into concentration as well. अच्छा, फर्दर मोर दोबारा से एक चीज देखनी पड़ेगी, ये इतने रह रहे हैं इसके, राइट। तो OH माइनस कितने रह रहे हैं? OH माइनस भी 2 into 10⁻³ रह रहे हैं या सम अदर क्वांटिटी? एक बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो बेसिकली अगर 2 इंटू 10⁻³ बेरियम हाइड्रोक्साइड रह रहे हैं तो OH माइनस कितने रह रहे होंगे? OH माइनस का डबल रह रहे होंगे, क्योंकि हर इसके लिए 2 OH माइनस रिलीज होते हैं। so that's basically 2 into 2 into 10⁻³ that is 4 into 10⁻³, and now you can work out the OH minus concentration, that is 4 into 10⁻³ और वॉल्यूम क्या लूंगा मैं? What should be my volume that I should divide the moles by? 30 centimeter cube plus 20 centimeter cube, that's 50 centimeter cube. So that's 50 into 10⁻³. So 4 over 50, that works out to be 0.08. सही है? कोई प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? एंड आई नो दिस इज वाओ सर, 2 मार्क के लिए एग्जामिनर हमसे इतनी ख्वारी करवा रहा है। यस, वेलकम टू A2 केमिस्ट्री। एनी प्रॉब्लम्स किसी को भी? रानी रुमैसा? नो, पक्की बात है, ओके। अच्छा जी, अब आपसे क्या पूछ रही है यस रुमैसा? न्यूट्रलाइजेशन के पास से रिपीट कर दें? नो सर, ये आखिरी पार्ट न्यूट्रलाइजेशन के पास से रिपीट कर दें, समझा दें। आखिरी पार्ट ये वाला या ये वाला? ये वाला। अच्छा देखो, कुछ भी नहीं है, मुझे ये पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड वो कितने OH माइनस रिलीज करता है? 2 रिलीज करता है। तो अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड इतने बच चुके हैं तो फिर OH माइनस कितने बचे होंगे? हर ये चीज 2 OH माइनस रिलीज करेगी। तो अगर इसके इतने मोल्स हैं तो OH माइनस कितने होंगे? 2 इंटू दिस। सो देयरफॉर 2 इंटू दिस 4 इंटू -3 OH माइनस आर रिमेनिंग। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी तो मैंने इसके मोल्स को टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर से डिवाइड कर दिया, 50 इंटू 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, 0.08 आ गया मोल पर डीएम क्यूब आ गया। ठीक है, बाकी और क्या था? ओके, आई विल एक्सप्लेन थ्रू रिएक्शन इक्वेशन एज वेल। एक सेकेंड, न्यूट्रलाइजेशन के पास से रिपीट कर दें दानियाल। न्यूट्रलाइजेशन यहां से, इधर से? यस दानियाल, देखो कुछ भी नहीं है, तुमने ये निकाले, ये HNCO के मोल्स थे, तुमने ये निकाले बेरियम हाइड्रोक्साइड के, मैंने इतने मोल्स डाले ओरिजिनली, ठीक है। फिर हमने मोल रेशियो देखा तो मुझे पता चला कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल चाहिए है टू रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज, राइट। तो मुझे पता चल गया कि इसकी जो भी मोल्स हैं उसके आधे आपको चाहिए होंगे इधर रिएक्शन के लिए। सो वॉट एवर मोल्स ऑफ दिस यू हैव, BaOH2 कितना रिएक्ट करेगा? इसका आधा रिएक्ट करेगा, सो 1 इंटू 10⁻³ रिएक्ट करेगा। So इतने moles of HNCO will react with इतने moles of barium hydroxide। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अगर इतने बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर गए तो रह कितने गए पीछे? फिर टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये रह गए पीछे। हर बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 OH रखता है, सो देयरफॉर व्हाटएवर दीज मोल्स आर इनटू 2 करके मैंने OH माइनस के मोल्स निकाल लिए, एंड देन मैंने मोल्स को डिवाइड कर दिया बाय द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, 30 + 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई OH माइनस की। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू भी दिखा दें। सो इफ वी हैव बेरियम hydroxide and that is reacting with HNCO, well I don't know what the balance equation for this is going to be, but presumably
it should be something like this: BaNCO2 plus H2O, and you're going to require 2 of this, and दो है, ये भी दो हो गया, ये होगा बैलेंस्ड इक्वेशन, ये होगी। ठीक है, ये आइसोसाइनिक एसिड क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, सो आई रिमूव द H प्लस एंड आई पुट द मेटल इन प्लेस ऑफ इट। तो ये हो गई इसकी सॉल्ट। बेरियम इज 2 प्लस, मुझे ये पता है NCO क्या है, माइनस है, ठीक है। सो इट इज माइनस, बेरियम इज 2 प्लस, सो ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BaNCO2 हो जाएगा। सो दैट्स द सॉल्ट। और फिर H2O भी बनता है जब भी न्यूट्रलाइजेशन, तो मैंने इस तरह से बैलेंस कर लिया। ठीक है, मजा आया बैलेंस इक्वेशन में? Got it? Okay. Actually, use your value in 1 to calculate the H plus and the pH of the solution at the end of the reaction. OH minus की concentration आ चुकी है, कह रहे हैं H plus की concentration निकालना है। ये कैसे करें भाई, ये क्या सवाल दे दिया इन्होंने। Kw, the ionic product of water, Kw equals to H plus OH minus, ठीक है जी। एंड Kw की वैल्यू क्या होती है वैसे, 10 to the power minus 14, and now work out the H plus। H plus क्या आ रहा है, log 10 of whatever that is, 1.25 into 10 to the power minus 13, 1.25 into 10 to the power minus 13. So 12.9 is the final pH, 12.9 and 1.25 into 10 power minus 13। ठीक है जी, अब हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कर ली हैं। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई हो।